अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वी होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में मज़े कर रहे होंगे। आज का टॉपिक क्या है ना? आज हम लोग जो बताएंगे आपको, कंपेयर करेंगे गल्फ कंट्री और कनाडा के बीच में। हाँ, क्योंकि आज जैसे कि आप लोग सबको पता है कि मैं ऑलमोस्ट 5.5 साल सऊदी में रह चुका हूँ। इंटरवल है, पहले 2 साल, फिर बाद में लेटेस्ट जो है कनाडा से पहले मैं सऊदी में था 3.5 साल से। तो इसलिए ये और हिना भी थी वैसे मेरे साथ। तो कंपैरिजन करेंगे हम लोग कि गल्फ कंट्री में रहना अच्छा है या कनाडा में रहना। हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में अच्छाई क्या है और ड्रॉबैक क्या है रहने का। तो चलिए बिना कोई वो टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है, लोग जाते क्यों हैं? लोग जाते हैं जॉब्स के लिए। तो जॉब की अवेलेबिलिटी किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है? क्योंकि कनाडा में वी ऑल नो कि कनाडा में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है बाहर से, और कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक गल्फ़ कंट्री में आप कहीं का भी नाम ले लो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, ओमान, कुवैत, कतर, कहीं का भी, वहाँ पे जॉब मिलना कंपैरेटिवली कनाडा से इजी है। क्योंकि वहाँ पे स्पॉन्सरशिप होता है, वहाँ पे जितने भी लेबर हैं वो बाहर के ही होते हैं, मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, जैसे कि यूएई हो गया, उसमें 90% जो लोग काम करते हैं वो नॉन यूएई रेसिडेंट होते हैं। तो वो सब में क्या है कि जो कफ़ील होता है वो स्पॉन्सर करता है और वो आपको बुला लेता है बहुत आसानी से। उसमें कहीं कहीं आपका एजेंट पैसा लेता है, कहीं कहीं एजेंट पैसे नहीं भी लेते हैं, राइट। और यहाँ पे कनाडा में जॉब मिलना इज़ टू टफ। यहाँ पे स्पॉन्सरशिप वाला सिस्टम है नहीं। यहाँ पे आपको या तो किसी रेफरेंस के थ्रू जॉब मिलेगा, या तो एलएमआई से आपको जॉब मिलेगा, या तो अगर आप स्किल्ड लेबर वर्कर में आ रहे हो तो आप पीआर अप्लाई कर सकते हो, या आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते या हैं। तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हो। स्टूडेंट वीज़ा पे आने के बाद फिर आपको वर्क परमिट मिलेगा, वर्क परमिट के बाद आपको पीआर मिलेगा। वो लंबा प्रोसेस वो है। बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। तो ये जॉब अवेलेबिलिटी जो है वो गल्फ़ में ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स की। जैसे कि सब लोग जानते हैं, गल्फ कंट्री में सैलरी पे कोई टैक्स नहीं कटता है। वहाँ पे आपको टैक्स फ्री सैलरी मिलती है। बिल्कुल। और यहाँ जैसे जैसे आपका सैलरी आगे बढ़ता है, वैसे वैसे आपका टैक्स का अमाउंट भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो जितना ज़्यादा सैलरी होगा उतना ज़्यादा टैक्स कटेगा। तो यहाँ टैक्स का बहुत इशू है। एक टाइम में ऐसा आएगा कि आप इतने अगर हाई पैकेज में चले जाओगे तो ऑलमोस्ट 45 to 50% आपकी जो सैलरी है वो टैक्स में चली जाएगी। और कंपैरेटिवली अगर आप गल्फ़ में कहीं पे भी, कोई भी कंट्री में आप गल्फ़ में जाओगे तो वो उसमें 0% इनकम टैक्स है। सैलरी पे कहीं पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। सिर्फ एक चीज़ लगता है, वो जीएसटी लगता है। कहीं पे जीएसटी है, कहीं पे वैट है, कोई सामान ख़रीदने पे, जो कि वो हर जगह है, राइट। अपने इंडिया में भी है। तो टैक्स डिडक्शन सैलरी बिल्कुल ज़ीरो। जो सैलरी आपको बताया जाएगा आपके ऑफर लेटर में, जो सैलरी रहेगा वही सैलरी आपको हाथ में मिलेगा। तो इसी के साथ चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरे पॉइंट है कि सैलरी टैक्स नहीं है तो ऑब्वियसली सेविंग ज़्यादा है वहाँ पे, एग्जैक्टली। राइट। तो वहाँ पे आपकी अगर कम भी सैलरी है तो भी आप बहुत सेव कर पाओगे। यहाँ पे आपकी कम सैलरी है, आप यहाँ पे रह लोगे, लेकिन सेविंग आपकी नहीं के बराबर होगी। अगर वहाँ पे जितना आप सेव कर पाओगे, यहाँ पे आप उतना सेव नहीं कर पाओगे। तो एक चीज़ आप माइंड में बना के रखना कि कनाडा अगर कोई भी आ रहे हैं तो सेविंग का बिल्कुल भी नहीं सोच के आए कि मैं वहाँ जाके पैसे सेव करूँगा। एकदम से नहीं होगा। एकदम से नहीं होगा। स्टार्टिंग में तो आपको 2 साल 3 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे कि आपको सेट होने होते होते, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाओगे, उसके बाद सेविंग करना आप शुरू करोगे। लेकिन ये चीज़ गल्फ़ कंट्री में नहीं है। गल्फ़ कंट्री में आप पहले महीने से ही सेव करना शुरू कर दोगे, क्योंकि वहाँ पे एकोमोडेशन ज़्यादातर कंपनी में एकोमोडेशन जो है वो कंपनी के तरफ से होता है, राइट। तो कनाडा में लिविंग कॉस्ट इतना एक्सपेंसेस है कि कोई कंपनी एकोमोडेशन ही नहीं देती है, ना फूडिंग अलाउंस देती है, कुछ भी नहीं। जो सैलरी आपको मिलेगी उसमें आपको गुजारा करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेविंग्स नहीं है, गल्फ़ में सेविंग्स है फॉर श्योर। तो नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे सेफ्टी। अगर सेफ्टी पर्पस से देखेंगे तो गल्फ कंट्री ज़्यादा सेफ है अकॉर्डिंग टू कनाडा। वहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है, और गवर्नमेंट तो स्ट्रिक्ट यहाँ की भी है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट वहाँ की भी है। बट फिर भी अगर हम कंपेयर करें एनवायरनमेंट को लेके, सेफ्टी को रिगार्डिंग, तो वहाँ पे ज़्यादा गल्फ कंट्री में ज़्यादा सेफ है। बिल्कुल। अब जैसे कि हमने बात की सैलरी के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिविंग कॉस्ट। तो लिविंग कॉस्ट कहाँ पे ज़्यादा है? तो लिविंग कॉस्ट फॉर श्योर कनाडा में ज़्यादा है। सबसे बड़ा जो लिविंग कॉस्ट है यहाँ पे वो रेंट है। जैसे हर वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ का लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो सैलरी चंक लेके जाता है वो घर का रेंट है। तो ये चीज़ गल्फ़ में ऐसा नहीं है। दुबई का बात करोगे तो यस, दुबई में लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसिव है, क्योंकि दुबई वैसा सिटी है,
राइट। लेकिन कनाडा में आप चाहे आप बिग सिटी में हो चाहे नहीं हो, अगर आप नॉर्मल सिटी में भी, जैसे हम अभी GTA एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप रहोगे तो भी अगर आप फिर दुबई का कंपेयर करोगे, वहाँ का लिविंग कॉस्ट और इस शहर का लिविंग कॉस्ट तो ऑलमोस्ट सेम होगा। हम लोग टोरंटो जैसे शहर में मूव करेंगे तो फिर लिविंग कॉस्ट हमारा कहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा जो रेंट है। तो ये शहर से अगर कंपेयर करते हैं दुबई का लिविंग कॉस्ट में, तो वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दुबई बहुत सारे शहर हैं, लाइक अबू धाबी आप चले गए, सऊदी में बहुत सारे शहर में, जिद्दा या रियाद का अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी रेंट उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप कतर में चले गए तो दोहा हो गया, कुवैत सिटी हो गया, ये सब शहर में भी अकोमोडेशन उतना ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल जो आपका लिविंग कॉस्ट है वो आप मैनेजेबल है, मैनेज कर पाओगे। आप अगर अकेले कमाने वाले हो, आप अपनी फैमिली के साथ हो, तो भी आप मैनेज कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ मैनेजेबल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो हम जहाँ से आए हैं, हम लोग सऊदी से आए हैं, सब लोग को पता है। तो सऊदी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे हाँ इजीली अवेलेबल। अगर हम लोग गूगल पे भी सर्च करते हैं कि हमें यहाँ जाना है, तो वो हमें एड्रेस के साथ साथ बस भी दिखा देती है कि कौन सी बस किस टाइम आएगी और आप कहाँ से जाके इसको पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना इजी है कि कोई भी नया बंदा आके कहीं भी कैसे भी ट्रैवल कर सकता है। सऊदी में ऐसा है कि आपको कार रेंट पे लेनी होगी, हायर करनी होगी, तो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, राइट। या तो टैक्सी करना पड़ेगा, या कैब टैक्सी करना पड़ेगा, या तो उबर करना पड़ेगा। जो लेबर क्लास में है या कम सैलरी वाले हैं, उन लोग के लिए थोड़ा सा वो महंगा हो जाता है, राइट, एक्सपेंसिव हो जाता है कि हर बार उन लोग कैब करके जाएं। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। हर शहर में, पूरे कनाडा में, ऑल ओवर कनाडा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको कहीं पे भी जाना है आप इजीली पहुँच जाओगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको गूगल में मिल जाएगा, एग्जैक्टली, राइट। तो इस मामले में कनाडा को थम्स अप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि हम लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं। देखिए, जो मेन मोटिव है इस वीडियो बनाने का, फिर से कि हम लोग फैक्ट जो है उन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। सब चीज़ हर जगह अच्छी होती है, कुछ चीज़ें हर जगह बुरी होती है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ कनाडा बुरा है, गल्फ़ अच्छा है, या गल्फ़ बुरा है, कनाडा अच्छा है। बट हम लोग ये चीज़ कंपेयर कर रहे हैं ताकि जो आप लोग आने वाले हैं, आप लोग को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि क्या चीज़, आप लोग एक मेंटल प्रिपेयर हो के आओगे, राइट, कि क्या चीज़ हमें फेस करना पड़ेगा। अगर आप गल्फ़ से आ रहे हो तो गल्फ़ के लिए भी अगर आप सेविंग सोच रहे हो कि गल्फ़ मेरा है कि मेरा इतना सेविंग हो रहा है, कनाडा में मैं जाऊंगा तो मैं उससे ज़्यादा सेव करूंगा, तो ये चीज़ आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हर एक चीज़ सर्वे करके आएँ, हर एक चीज़ पता करके आएँ कि इतनी सैलरी में मेरा इतना एक्सपेंसेस है और इतने मेरे हाथ में बचेगा। हम लोग ये नहीं चाहते कि आप लोग यहाँ आएँ और आप लोगों को पछतावा हो आने के बाद, आप लोग रिग्रेट करें कि यार मैं वहीं पे अच्छा था, ठीक है। तो ये सिर्फ यही मोटिव है हमारा इस वीडियो बनाने का कि आप लोग को क्लियर पिक्चर मिले, ठीक। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे एजुकेशन की। तो एजुकेशन का ऐसा है, अगर आप बात करें कनाडा की, तो कनाडा की बेस्ट एजुकेशन है, क्योंकि मतलब बहुत बहुत दूर से, बहुत अदर कंट्री से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, राइट। और अगर आप यहाँ के PR हो गए हैं या फिर सिटीज़न हो गए हैं, तो आपके बच्चे 1 से लेकर 12 तक फ्री में पढ़ सकते हैं। और वो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं। गवर्नमेंट के स्कूल हम लोग की कंट्री की तरह नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ाते या फिर कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में हम लोग का यहाँ का गवर्नमेंट हम लोग के प्राइवेट जैसा होता है, जैसे कि हम लोग के प्राइवेट में होता है। तो एजुकेशन यहाँ पे बहुत अच्छी है और फ्री में है बच्चों, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। गल्फ कंट्री में ऐसा है कि हम लोग ने बहुत प्लानिंग किया था, बहुत सोचा था, जिससे हम लोग भी एक उस पे आए थे कि हमारे भी अगर फैमिली आगे होगी, बच्चे पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा खर्चा जाने वाला था हमारा, क्योंकि वहाँ पे आपका हर चीज़ का अलग खर्चा होता है। हर बच्चों का वाइफ का इकामा बनाना पड़ता है, राइट। तो इसलिए उसका भी एक्सपेंसेस होता है। सऊदी का अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ कि अगर आप इकामा में हो, अपने फैमिली को आप इकामा में बुला रहे हो, तो उसमें हर एक इंसान का, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बच्चे हो, हर एक का आपको गवर्नमेंट को एक लमसम अमाउंट देना होता है हर साल, ठीक है। और वो तो अमाउंट हो गया, प्लस उसका बच्चे का एजुकेशन, ठीक है। आप प्राइवेट स्कूल में कराओगे तो वो भी बहुत महंगा है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगर आप फैमिली हो, आप PR में हो, तो आपको गवर्नमेंट को कोई पैसे नहीं देने। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, एग्जैक्टली, राइट। और बच्चों का एजुकेशन फ्री है यहाँ पे। exactly. तो ये सब चीज़ें अगर आप कंपेयर करोगे
जो सेविंग आप वहाँ पे कर रहे हो वो अदर चीज़ों में आपका एक्सपेंस हो जाएगा, वो और यहाँ पे जो आप सेविंग नहीं कर रहे हो, वो जो आपका जहाँ सेव एक्सपेंस होना चाहिए वो आपका बच जाएगा, एग्जैक्टली। राइट। तो ये सब चीज़ जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फैमिली मेम्बर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ और हम लोग सऊदी में थे, तो वहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की कि कोई भी क्लिनिक में, हॉस्पिटल में मैं जॉब कर लूँ, मेरी जॉब हो जाए। तो उसका भी एक लंबा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद ही मैं जॉब कर सकती हूँ। और हॉस्पिटल के अलावा मैं कहीं और जॉब करना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, पर वो मैं वहाँ पे नहीं कर सकती हूँ। तो हम लोग ये भी सोच के थोड़ा यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे आपका जो फैमिली मेम्बर है वो भी जॉब कर सकता है। इवन यहाँ पे तो ऐसा रूल है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा रूल है कि जो 15 साल के बाद बच्चे हो जाते हैं, जो हाई स्कूल में हो जाते हैं, हाई स्कूल चले जाते हैं, तो उन लोग को परमिशन है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, right? अपना खर्चा निकाल सकते हैं। इसलिए स्कूल में भी उन लोग को हर चीज़ बनाना सिखाते हैं, खाना बनाना, राइट, राइट। खाना बनाना सिखाते हैं। जाके ज्वाइन कर लें किसी भी रेस्टोरेंट में, ताकि उनको जल्दी जॉब मिल जाए। ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अगर आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ हो, अगर आपको लग रहा है कि एक आदमी का कमाने से नहीं होगा, तो आपके और भी जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, डिपेंड ऑन देयर कैपेबिलिटी, कितने घंटे का जॉब करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जॉब अगर करना चाहें तो फुल टाइम ही करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए भी जॉब अवेलेबल है, 10 घंटे 20 घंटे हफ्ते में, और आप पूरा फुल टाइम भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। लेकिन ये चीज़ हम लोग को गल्फ़ में नहीं था, सऊदी में ख़ास करके नहीं था ये चीज़, कि फैमिली मेम्बर तो नहीं काम कर सकते। अगर आप इकामा में भी हो तो भी बहुत कम चांसेस होता है कि आपको जॉब मिले। और टीचिंग लाइन में जॉब मिलती थी किसी किसी को बहुत जद्दोजहद करने के बाद, अदर देन दैट जॉब मिलना बहुत मुश्किल था वहाँ पे। और अगर सिर्फ एक ही लाइन था खुला, वो मेडिकल लाइन था, लेकिन उसमें भी रजिस्टर करने का बहुत ज़्यादा प्रोसेस था। तो मतलब बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए हम लोग उसको ड्रॉप कर दिया। एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि यहाँ पे आप बड़े आराम से अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो। छोटी बड़ी मीडियम्स कोई भी बिजनेस है आप ओपन कर सकते हो। कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, कुछ लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपने नाम पे बिज़नेस ओपन कर सकते हो, जो चीज़ सऊदी में नहीं है। अगर आप बिज़नेस ओपन कर रहे हो तो भी आपको जो लाइसेंस बनेगा, आपको किसी सऊदी रेसिडेंट लाइक सऊदी आदमी के नाम पे लाइसेंस बनाना होगा, तो आप उनके नाम से दुकान चला सकते हो, कोई भी बिज़नेस हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे यू आर द ओनर ऑफ ए बिजनेस, यू आर द बॉस ऑफ ए बिजनेस। चाहे आप छोटा सा बिजनेस, छोटा सा भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, यहाँ पे आपका बिजनेस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है प्रॉपर्टी। या कनाडा में आके आप अपना घर ले सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, चाहे आप वर्क परमिट पे हो, चाहे आप पीआर हो, सिटीज़न, कोई भी आप अगर यहाँ कनाडा में हैं तो आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अगर हम बात करें सऊदी की, गल्फ़ कंट्री में हम लोग सऊदी में रहे थे, तो सऊदी में आप कोई भी घर नहीं ले सकता, चाहे वो 45 साल से रह रहा हो, चाहे वो 40 साल से रह, कितना भी साल से रह रहा हो, वहाँ पे कोई भी आप कोई अपने नाम पे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नहीं ले खरीद सकते सकते हो। वहाँ पे। हाँ, ये है कि दुबई में काफ़ी टाइम से है कि आप दुबई में प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो, लेकिन अदर देन यूएई आप किसी भी गल्फ कंट्री में चले जाओ तो इट इज़ नॉट अलाउड कि अगर आप वहाँ के सिटीज़न नहीं हो तो आप प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आप पूरी ज़िंदगी वहाँ पे बिता दो, आपको रेंट वाले घर पे ही रहना पड़ेगा। Exactly. चाहे आप जितने बड़े बिजनेस के मालिक हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छा है कि अगर आप स्टेबल कमा रहे हो, स्टेबल अर्निंग है, तो आप अपना खुद का घर बना सकते हो यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा सबसे बड़ा जो कारण होता है, लोग कनाडा आते हैं या बहुत सारे कंट्री जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वो है सिटीज़नशिप के लिए, राइट। तो कनाडा जो कंट्री है वो सबसे इजी उनका पाथवे है पीआर लेने का, उसके बाद सिटीज़नशिप लेने का। तो कनाडा में जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है और बहुत शॉर्ट टाइम में आपको यहाँ का पीआर भी मिल जाता है, और उसके 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो यहाँ का सिटीज़न बनने के लिए। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है यहाँ पे मूव करने का, जो कि गल्फ़ में कहीं पे भी नहीं है। चाहे मैं यूए का भी बात कर लूँ, सऊदी, कतर, कोई भी कंट्री में आप ले लो, आप वहाँ पूरी ज़िंदगी आप लगा दो, आप वहाँ पे मर जाओ, उसके बाद आपके बच्चे हो तो भी उनको भी वहाँ पे सिटीज़नशिप नहीं मिलती है। यहाँ पे क्या है, अगर मैं सिटीज़न नहीं हूँ फिर भी अगर हमारा बेबी होता है या किसी का भी बेबी होता है, उसको बाय बर्थ यहाँ का सिटीज़न दिया जाता है। एग्जैक्टली।
राइट, अगर हम मूव भी कर लें यहाँ से तो भी उस बच्चे के पास यहाँ का सिटीज़न रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ का सबसे बेस्ट रीज़न है मूव जो कि करने है मूव करने का। जो पीआर के जो बेनिफिट्स हैं इसका भी एक लंबा डिस्कशन है जो कि हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि पीआर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आफ्टर पीआर आप क्या क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, राइट। तो अब इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप सबसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।